आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ए आशिकाने नमाज, अल्लाह करीम की रहमत से हमें जो बेशुमार इनामात अता हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से नमाज भी एक अजीम शान इनाम है। और इसी तरह नमाज की जमात की दौलत भी कोई मामूली इनाम नहीं है। अल्लाह पाक के फजल व करम से ये भी हमारे लिए बेशुमार नेकियां हासिल करने का जरिया है। बाज़ लोग घरों में नमाज पढ़ते हैं और सुस्ती और वक्त ना दे सकने की वजह से घर में ही नमाज अदा कर लेते हैं। उनको इस आयत करीमा पर गौर करना चाहिए। अल्लाह पाक कुरान पाक सूरतुल बकरा आयत नंबर 43 में इरशाद फरमाता है कि वर्कऊ मअर राकिईन, और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसका मतलब ये है कि जमाअत से नमाज पढ़ो, जमाअत से नमाज पढ़ो, क्योंकि जमाअत की नमाज अकेले नमाज पढ़ने पर यानी तन्हा नमाज पर 27 दर्जे ज्यादा अफजल है। ये तफसीर नईमी में मौजूद है। उम्मुल मुमिनीन हजरत सय्यदातुना आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा मुफस्सिरा मुहद्दिसा रदियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जब सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की बारगाह पाक में सख्त बीमारी हाजिर होती तो हजरत बिलाल रदियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज की इत्तला देने के लिए हाजिर हुए। इरशाद फरमाया अबू बकर से कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाएं। फिर जब हजरत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ाने में मशगूल थे, इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत मुबारका कुछ बेहतर हुई तो उठकर 2 शख्सों का सहारा देने की सआदत इनायत फरमाकर मस्जिद की जानिब इस तरह तशरीफ ले चले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदम जमीन पर लग रहे थे। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की आहट मुबारक महसूस की तो पीछे हटने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया कि अबू बकर पीछे ना हटो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना सिद्दीक अकबर की बाएं जाने बैठ गए। सैयदना सिद्दीक अकबर खड़े होकर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर नमाज पढ़ रहे थे। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में यानी पीछे नमाज अदा कर रहे थे और लोग सैयदना सिद्दीक अकबर की इक्तदा फरमा रहे थे। ए आशिकान रसूल, इस हिकायत से हमारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमाअत के साथ बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार मालूम होता है कि शदीद बीमारी की हालत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाअत का तर्क आपने गवारा नहीं फरमाया। और अब इश्क रसूल के सिर्फ बुलंद व बाला
दावे रह गए। अफसोस के सेहत के बावजूद लोगों की जमात तो जमात, नमाजें तक माअज़ल्लाह छूट जाती है। लोग घर में नमाज पढ़ लेते हैं, हालांकि वाजिब यह है कि जमात के साथ पढ़ी जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म यह है कि जमात के साथ पढ़ी जाए। प्यारे नबी की आंख की ठंडक नमाज है, जन्नत में ले चलेगी जो बेशक नमाज है। सुभान अल्लाह। फर्ज नमाज बा जमात अदा करने में अल्लाह पाक का रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करना है, ईमान वाला होने की गवाही है। बाजमात नमाज पढ़ना अल्लाह पाक बाजमात नमाज पढ़ने वालों को महबूब रखता है। नमाज बाजमात यानी अकेले पढ़ने से 27 दर्जे ज्यादा अफजल है। अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते बाजमात नमाज पढ़ने वालों पर दुरूद भेजते हैं। बाजमात इशा की नमाज पढ़ना गोया आधी रात क़याम यानी इबादत करना है। फजर की जमात नमाज बाजमात पढ़ना गोया पूरी रात क़याम करना है, यानी पूरी रात इबादत करना है। बाजमात नमाज पढ़ने वाला पुल सिरात से सबसे पहले तेजी से गुजर जाएगा। बाजमात नमाज अदा करने वालों की शान शौकत देखकर अहले माशर रश्क करेंगे, उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। आने वाले को हर कदम के बदले अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। मस्जिद की तरफ जाने वाले के हर कदम पर एक दर्जा बुलंद होता है, एक गुनाह मिटा दिया जाता है। अल्लाह करीम उसके लिए सुबह शाम जन्नत की मेहमानी का एहतमाम फरमाएगा। नमाज के लिए उठने वाला हर कदम ये सदका है। जब तक नमाज का इंतजार करोगे तुम भलाई पर रहोगे, अल्लाह पाक की हिफाजत में रहोगे। अल्लाह पाक की खुशनूदी का जरिया बाजमात नमाज है। शैतान से महफूज रहोगे। बरोज़े क़यामत अर्श का साया नसीब होगा। जहन्नम, मुनाफिकत और गफलत से तुम्हें निजात नसीब होगी। आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। बाजमात नमाज की तकबीर उला पाना 100 ऊँटनियाँ पाने से बेहतर है। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें चाहिए कि हम हमेशा बाजमात नमाज पढ़ें इंशाअल्लाह। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स भी फरमाइएगा। और इसके अलावा बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की खूबसूरत वीडियोस और नेकी की दावत आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।